अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से क्रिस्पी फ़्राइज़ की रेसिपी। आप लोगों के साथ मैं टिप्स भी शेयर करूँगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपको पहले नहीं पता कि आप अपने फ़्राइज़ को कैसे क्रिस्पी बना सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोटैटोज़ ले लीजिए, उनको ऊपर से स्किन को रिमूव करके इतनी सी मोटाई में स्लाइस कर लीजिए। ये देखें जितने मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से काट लेना है इनको फ्राइज़ में। और ये जब सारे फ्राइज़ कट जाएंगे, बराबर साइज़ के आपको काटने हैं। इनको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे, काटने के बाद इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि बहुत थोड़े और सिंपल से हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर डाला है, बिल्कुल हल्का सा आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है इसके अंदर। जो लोग कहते हैं कि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे नहीं बनते, सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके फ्राइज़ बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाला है और बस अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेसन, ठीक है। 2-3 चम्मच आप अपने फ्राइज़ के हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा बस हम डालेंगे इसके अंदर छान के। और एक चीज़ इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने डाली थी चावल का आटा। मैंने बेसन के अंदर ही मिक्स कर दिया हुआ था। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया था, 1 चम्मच चावल का आटा लिया था। तो आप अपनी फ्राइज़ की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर बेसन और चावल का आटा डाल लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आपके चिप्स बहुत बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। और यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपने अपने फ्राइज़ में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। नमक के साथ आपके फ्राइज़ जो हैं वो बहुत पकने में देर लगती है और वो क्रिस्पी भी नहीं बनते, बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं। ये आपके फ्राइज़ को सॉफ्ट कर देता है नमक, ठीक है। जब आपके फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के स्प्रिंकल करना है नमक को, और साथ में आपने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेना है, ठीक है। और एक बात और याद रहे कि आपने ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म करना है। ठंडे ऑयल में आपने अपने फ्राइज़ नहीं डालने, ठीक है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम फ्राइज़ डाल देंगे। ये देखें मैंने फ्राइज़ डाले हैं। ऑयल कितना गर्म है आपको आइडिया हो ही रहा होगा, ठीक है। और जब आपके फ्राइज़ जो हैं वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर आपने इनकी साइड को पलटना है, वरना आपकी कोटिंग जो आपने ऊपर की है चावल के आटे की, बेसन की, और अगर आपने कॉर्नफ्लोर भी डाला है तो वो आप बार बार हिलाने से वो ऊपर से उतर जाएगी, ठीक है। तो जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने दूसरी साइड पलट लेनी है और इसी तरह उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है, कलर दे देना है। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए हमारे फ्राइज़ में गोल्डन ब्राउन बहुत प्यारा सा कलर आ गया था, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम बाकी सारे फ्राइज़ भी फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ही क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से चिप्स रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। साथ में हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इनको हिला लेंगे ताकि सारा मसाला और नमक जो है हमारे फ्राइज़ में इक्वल हो जाए, ठीक है। और हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार से आपके फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। इसी तरह की मज़ीद सिंपल, इजी और जायके से भरपूर रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।